हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक नया चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज करेंगे, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। बहुत अच्छा चैप्टर है, वेटेज है 3 नंबर का बोर्ड एग्जामिनेशन में, लेकिन नेक्स्ट 15 मिनट्स के अंदर क्लास आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ध्यान से अच्छे से समझना पूरा चैप्टर विद ऑल डायग्राम, तो मैं क्लास ऑल एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। फॉरेन करेंसी, कोई भी फॉरेन करेंसी, डॉलर हो, युआन हो, येन हो, कोई भी फॉरेन करेंसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। और उसे खरीदने के लिए जो वैल्यू, जो प्राइस हम लोग सेट करते हैं या हम लोगों को जो प्राइस देना होता है, दैट रेट दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। $1.83 का है, इसका मतलब ये एक रेट है, इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी कि ₹1 में क्लास $1/83 मिलेगा। 83 मतलब कि सिर्फ 1/83, यानी कि डॉलर का क्लास 83rd हिस्सा ही क्लास हमें ₹1 में मिलेगा। दिस एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो foreign exchange rate refers to the rate at which one unit of foreign currency can be exchanged for number of units in domestic currency। foreign currency की एक यूनिट को पाने के लिए number of units जो आप पे कर रहे हो domestic currency में, that exchange rate is called foreign exchange rate, or you can say it is the price पेड इन डोमेस्टिक करेंसी इन ऑर्डर टू गेट 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी कि डोमेस्टिक करेंसी में आप कितना पे करते हो फॉरेन करेंसी की एक यूनिट को पाने के लिए, दिस एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये 3 टाइप के होते हैं बेटा। सबसे पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा है फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, और तीसरा है दोनों का मिक्स हाइब्रिड या मैनेज फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। एक एक करके तीनों के बारे में डीपली समझते हैं। सबसे पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखो यार, नाम से पता पड़ रहा होगा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम है जहां पे एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट फिक्स करती है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, $1 कितने में मिलेगा, इसका प्राइस, इसकी वैल्यू अगर गवर्नमेंट सेट करे, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसके 2 वेरिएबल है, गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और दूसरा है क्लास ब्रिटेन वुड्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या होता था, पहले टाइम की बात है, हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड में सेट करती थी कि अगर आपको 1 पाउंड चाहिए 4 ग्राम गोल्ड, $1 चाहिए 2 ग्राम गोल्ड। तो यानी कि हर कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू किस में सेट की थी, गोल्ड स्टैंडर्ड में। उसको बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, गोल्ड में सेट किया था। इसी को क्लास मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज या मिंट पैरिटी भी कहा जाता है। फिर धीरे धीरे क्लास ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को फॉलो किया जाने लगा, डॉलर को प्राथमिकता दी गई और अब हर कंट्री की वैल्यू किस में बताई जा रही थी, डॉलर में। लाइक आपको 1 युआन चाहिए तो क्लास आपको समझ लो $0.5 देना पड़ेगा, 1 येन में आपको $1 देना पड़ेगा, 1 पाउंड में आपको $2 देना पड़ेगा। यानी हर कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू को किस में सेट कर दिया, डॉलर में। डॉलर दो और करेंसी, इसे पेगिंग या पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट समझ आ गया, वो रेट जिसमें फॉरेन करेंसी को खरीदा है बेचा जाता है। ये 3 टाइप का है। फिक्स्ड, यहाँ पे सरकार सेट करती है, इसके 2 पार्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड और ब्रिटेन वुड्स। ब्रिटेन वुड्स को क्लास पेगिंग भी कहा जाता है, गोल्ड स्टैंडर्ड को मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज या मिंट पैरिटी कहा जाता है। सेकंड इज फ्लेक्सिबल, तीसरा है मैनेज फ्लोटिंग। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो रेट है जो फ्लेक्सिबल है, चेंज होता रहता है, लेकिन फिक्स में फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। और इसे फिक्स करती कौन थी, गवर्नमेंट। फ्लेक्सिबल में मार्केट रेट अप एंड डाउन होता है, और ये अप एंड डाउन जो है वो कौन करता है, क्लास मार्केट फोर्सेस, यानी मार्केट में होने वाली उस करेंसी की डिमांड, उस करेंसी की सप्लाई, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। जो आज चल रहा है, आज डॉलर की वैल्यू अप एंड डाउन होती है मार्केट में डिमांड सप्लाई की वजह से, सरकार नहीं करती उसको, ठीक है। खैर, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ऑब्वियसली क्लास फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट को फिक्स किया जाता है बाई गवर्नमेंट, तो कुछ फायदा कुछ घाटा जरूर होगा इसका। इसके मेरिट की बात करें, ये स्टेबिलिटी लेके आता है, यानी कि मार्केट रेट स्टेबल है, कुछ चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से क्लास इंटरनेशनल ट्रेड को क्लास प्रमोट किया जाता है कि भाई ऐसा नहीं तुम्हारा पैसा डूब जाएगा अप एंड डाउन से, ये रेट फिक्स है, आप आओ और क्लास आप आके इंडिया में इन्वेस्ट करो। और जो स्पेकुलेशन है, जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज है, जहाँ पे सट्टेबाजी होती है, उसको रोकता है। और क्लास नहीं क्लास, ये नहीं है, ये तो इसका है नो फ्री मार्केट जो है, ये तो एक तरीके से जो है यहाँ पे आएगा नो फ्री मार्केट, ठीक है। नो फ्री मार्केट मतलब ये डीमेरिट है कि यार मार्केट जो है ना फ्री नहीं है, मार्केट में अप एंड डाउन होते रहते हैं। इसको मेरिट डिमेरिट कैसे भी देख लो, या तो इस पॉइंट को इग्नोर करो, बट जनरली क्लास नो फ्री मार्केट का मतलब क्या है कि मार्केट फ्री नहीं है,
मतलब मार्केट अप एंड, जो मार्केट का फ्रीनेस होता है ना, इंडिपेंडेंसी, वो खत्म हो जाती है इसमें। बहुत सारा गोल्ड रिजर्व चाहिए, सरकार को बड़ी दिक्कत आती है एक्सचेंज रेट को फिक्स करने में, कैसे फिक्स करें भैया, हमारी करेंसी की वैल्यू क्या है। और कई बार ये ब्लेम भी लगता है कि किसी कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू ज्यादा या कम दिखा दी है, तो ये एक डीमेरिट है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का। सेकंड इज फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। जैसा मैंने बताया क्लास, ये वो एक्सचेंज रेट है विच इज फिक्स बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट में होने वाली फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई, उस पे डिपेंड करेगा क्लास कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। इसको फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं, और ये एक्सचेंज रेट डिमांड सप्लाई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और बेसिकली जहां पे फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई बराबर रहती है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम या पार रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल का फायदा क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल इज डिटरमाइन। यहाँ पे आराम से फ्लेक्सिबल के अंदर इक्विलिब्रियम रेट को डिटरमाइन कर सकते हो, लेकिन फिक्स्ड में ऐसा कोई इक्विलिब्रियम रेट नहीं होता। नो नीड ऑफ यूज गोल्ड रिजर्व, जो कि उसमें चाहिए था। मार्केट फ्री है, यानी उसका डीमेरिट था लेकिन इसका मेरिट है कि मार्केट फ्री है, कोई अनवांटेड कंट्रोल सरकार का नहीं है। ठीक है, अगला क्लास अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो जो उसका डीमेरिट था वो इसका मेरिट है, और जो उसका मेरिट था वो डीमेरिट है। जैसे पहले स्पेकुलेटिव एक्टिविटी नहीं होती थी, लेकिन इसमें स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज होती है, प्राइस अप एंड डाउन चलता है, सट्टेबाजी होती है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। इनस्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट्स, एक्सचेंज रेट इनस्टेबल है, क्रिएट्स इनफ्लेशनरी सिचुएशन। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन का मतलब क्या है, पुराने जमाने में नोट छापने के लिए क्लास गोल्ड की जरूरत पड़ती थी, और ये वो गोल्ड क्लास बाहर दे देते थे एक्सचेंज रेट फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए। अब ऐसा नहीं होता, गोल्ड अपने पास है तो गोल्ड दे के आरबीआई से नोट छापा जाता है। एक प्रोसेस होता है, खैर वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लास नोट तभी छापेगी जब आरबीआई उसे क्लास एक फ्रैक्शन प्रपोर्शन गोल्ड भी देगा जितने नोट छप रहे हैं उसके बदले। रिस्क ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कई बार उसमें स्टेबिलिटी थी, इसमें क्या है, फॉरेनर्स डरते हैं कहीं एक्सचेंज रेट डाउन ना हो जाए, बढ़ ना जाए, हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन अप ना हो जाए, तो इसमें कहीं ना कहीं रिस्क रहता है। डीमेरिट और मेरिट है फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की। थर्ड एक्सचेंज रेट जो है उसको मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं। बेसिकली इट इज अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई, यानी डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। बट व्हेन द डोमेस्टिक करेंसी इज हेवीली डेप्रिशिएटिंग, जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा घट रही हो, डेप्रिशिएट हो रही हो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, इंटरवेंस टू प्लेस सम इन्फ्लुएंस ऑन द एक्सचेंज रेट। मेरी बात ध्यान समझना, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट दोनों का मिक्स है हाइब्रिड एक्सचेंज रेट, जिसको मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में डिमांड सप्लाई के बेसिस पे ही रेट को सेट किया जाता है, लेकिन अगर मान लो डोमेस्टिक करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गई, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टांग अड़ाता है, उसमें इन्फ्लुएंस डालता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फॉरेन करेंसी का भंडार है, वो सप्लाई को बढ़ा देता है। जैसे ही आरबीआई फॉरेन करेंसी की सप्लाई को बढ़ाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट नीचे आ जाएगा, बिकॉज सप्लाई बढ़ेगा तो रेट गिर जाएगा। इसी चीज को और ये तब तक करता है जब तक एक्सचेंज रेट एक लिमिट में ना आ जाए। अब है क्या, डोमेस्टिक बहुत ज्यादा डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घट रही है। कैसे घट रही है, $1 पहले था 40 रुपए का, फिर हो गया 50 रुपए का, फिर हो गया 60 रुपए का। अब आरबीआई कहते नहीं है बहुत बढ़ रहा है, इसे कंट्रोल करो, तो यहाँ पे आरबीआई क्या करता है, फॉरेन करेंसी की सप्लाई को बढ़ाता है ताकि रेट जो और ना बढ़े, रेट यहीं पे स्टक हो जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग। होता क्या है, इसे डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। हियर आरबीआई सेल करता है फॉरेन एक्सचेंज इन इंटरनेशनल मनी मार्केट सो दैट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस, और मैनेज फ्लोटिंग इज आल्सो कॉल्ड हाइब्रिड या हाइब्रिड ऑफ अ फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, दोनों का फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों का हाइब्रिड एक्सचेंज रेट होता है। तो एग्जामिनेशन में क्लास मैनेज फ्लोटिंग कई बार पूछा जाता है, तो आप इसे लिख लो एज इट इज। क्लास आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 3 नंबर तक में ये पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिमांड। अच्छा, आप फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए आपको, वाई यू आर डिमांडिंग फॉरेन एक्सचेंज, तुम्हें डॉलर क्यों चाहिए भाई, फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करते हैं हम लोग, हमें क्यों चाहिए फॉरेन करेंसी। सबसे पहला, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री, बाहर कंट्री सामान खरीदना, बाहर कंट्री से एसेट्स खरीदना, लैंड, शेयर, बॉन्ड, इंटरनेशनल लोन की पेमेंट करना, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी देना अलग अलग कंट्रीज को। फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अंडरटेक फॉरेन टूर, अगर तुम्हें फॉरेन टूर लेना तो भी तुम्हें फॉरेन करेंसी चाहिए होगा। ये सारी चीजें हैं क्लास जो आपकी फॉरेन करेंसी की डिमांड को बढ़ाता है। वाई फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड, क्यों और व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। और ये ध्यान रखना, ये डिमांड का डायग्राम है। फॉरेन एक्सचेंज रेट में और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा
तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी। यहाँ पे आता है क्लास फॉरेन एक्सचेंज रेट, यहाँ आएगा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। जैसे आपने प्राइस और डिमांड का पढ़ा है ना, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, उसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो हम फॉरेन करेंसी की डिमांड कम करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो हम फॉरेन करेंसी की डिमांड को बढ़ा देंगे। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगी एंड वाइस से वर्सा। अच्छा, फॉरेन करेंसी की सप्लाई कैसे आती है? डिमांड में फॉरेन करेंसी हम डिमांड कर रहे थे देने के लिए, सप्लाई में हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगा हमारे देश के अंदर, तो कैसे आएगा फॉरेन करेंसी? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या फिर वाई फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई? तो सबसे पहला एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगा, बाहर वाली कंट्री से लोग आके एनआरआई लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, गिफ्ट डोनेशन चैरिटी मिलेगा तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, और टूरिस्ट अगर हमारी कंट्री में घूमने आएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आएगा। तो इन सबसे फॉरेन एक्सचेंज कंट्री में आता है, और ये सीधा सीधा रिलेशनशिप है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी घटेगी। तो यानी कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेट और ये हो गया सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और इनके बीच कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट या सीधा रिलेशनशिप। ठीक है, there is a direct relationship between supply of foreign exchange and foreign exchange rate. Increase in foreign exchange rate leads to increase in supply of foreign exchange. Foreign exchange rate अगर बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा फॉरेन करेंसी का, और ये घटेगा तो सप्लाई घटेगा। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, नाउ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज मैं बता चुका हूं, जहां पे फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई दोनों आपस में बराबर है, उस रेट को इक्विलिब्रियम या पार रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, वेयर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसको इक्विलिब्रियम या पार रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। क्लास, अब जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में चांसेस इसके हैं आने के, डेप्रीशिएशन और एप्रीशिएशन। ध्यान सुनना, डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या इसी चीज को बोलते हैं एप्रीशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाना या उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाना, बात यहाँ पे सेम है। तो डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या है? $1 पहले मान लो 60 रुपए में मिलता था, आज यही $1 जो है वो 80 रुपए में मिल रहा है, यानी कि पहले मुझे 60 रुपए खर्च करने पड़ते थे सेम डॉलर को लेने के लिए, अब मैं उसी डॉलर को खरीदने के लिए 80 रुपए खर्च कर रहा हूँ। इसका मतलब इसी को बोलते हैं डिप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई, पहले मुझे सेम चीज़ के 60 देने पड़ते थे, अब मुझे 80 देने पड़ रहे हैं, तो पैसों की वैल्यू कम हो गई और उनकी बढ़ गई डॉलर की वैल्यू। पहले वो $1 लेके आते थे इंडिया में, 60 रुपए की शॉपिंग करके जाते थे, आज वो $1 लेके आते हैं और 80 रुपए की शॉपिंग करके ले जाते हैं, तो वो इंडिया से ज़्यादा सामान उठा के ले जाएंगे अपनी कंट्री में। एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर, हमारे लिए एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि वो पहले $1 लेके आते थे, 60 रुपए का सामान लेके जाते थे, आज वो $1 लेके आ रहे हैं और 80 रुपए का सामान लेके जा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा बट हम इंपोर्ट कम कर पाएंगे। क्यों? मुझे अमेरिका से सामान खरीदना है, पहले 60 रुपए देना पड़ता था $1 के सामान के लिए, अब 80 रुपए देना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट क्या होता है क्लास? घटता है। तो देयर आर टू रीजन बिहाइंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। पहला, इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और डिक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। वैसे आप एक बात समझ चुके हो, डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या एप्रीशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी बात बराबर है, और डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब हमारी करेंसी लेस वैल्यूएबल हो गई, हमारे करेंसी की वैल्यू कम हो गई। और डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में बेसिकली होता क्या है, हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो डाउन हो गई, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट घटता है। सवाल यह डेप्रिसिएशन होता क्यों है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी की। आप यहाँ डायग्राम में देखो, ये है नॉर्मल पार रेट ऑफ एक्सचेंज। जैसे ही आपने डिमांड बढ़ाया, डिमांड कर्व राइट शिफ्ट हो गया, नया पॉइंट E' हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया क्लास, और यहाँ पे तो दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि डिमांड अगर बढ़ेगा फॉरेन करेंसी का तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। ये सप्लाई कम हो, माल ही नहीं आ रहा हमारे पास तो भी रेट महंगा हो जाएगा, या तो ग्राहक ज़्यादा डिमांड करे तो रेट बढ़ेगा, या माल नहीं आ रहा, सप्लाई कम हो गई, ठीक है, तो ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम लोग लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। अब यहाँ पे देखो नया पॉइंट ये कट हो गया, तो इसको बोलते हैं क्लास डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एक्सचेंज रेट मान लो यहाँ 60 का था,
हाँ बस ये हो गया, रेट बढ़ गया। तो किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा करोगे या उसकी सप्लाई कम होगी तो एक्सचेंज रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। पहले मीनिंग समझा, फिर समझा उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इम्पैक्ट क्या आता है, फिर उसके क्लास हमने रीज़न को समझा कि क्या रीज़न है डेप्रिसिएशन का, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट है ये बता रखा है क्लास रीजन, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट घटेगा डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में। अब इसका उल्टे पे आते हैं, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन या सेम होगा डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन या फॉरेन करेंसी का डेप्रिसिएशन। अब इसके पीछे होता क्या है, $1 मान लो पहले 70 रुपए का, 70 रुपए का, अब हो गया 60 का। तो पहले मुझे 70 रुपए देने पड़ते थे, अब सिर्फ 60 देना पड़ेगा, तो मैं बाहर से चीज़ें खरीद जा सकता हूँ। सोचो अमेरिका से अगर मैं $1 का, $1 का सामान खरीदता था, पहले मुझे 70 रुपए देने पड़ते थे, आज मैं $1 का सामान खरीद रहा हूँ तो मुझे 60 रुपए देना पड़ रहा है। तो यानी कि जो मेरे रुपए मेरे पास है वो पावरफुल हो गया, एप्रिसिएशन, तो मैं ज़्यादा खरीद सकता हूँ अमेरिका से। अमेरिका वाले हमारे यहाँ से ज़्यादा नहीं खरीद सकते क्योंकि वो बेचारे फंस गए। लाइक वो क्या करते थे क्लास, पहले 70 रुपए की शॉपिंग करते थे इंडिया में, $1 लेके आते थे और 70 रुपए की शॉपिंग करते थे। आज वो $1 लेके आते हैं और सिर्फ 60 रुपए की शॉपिंग करते हैं। तो वो यहाँ से लेके जो जाएंगे सामान वो बहुत कम हो जाएगा, यहाँ से लेके जाने का मतलब हमारा एक्सपोर्ट। तो इस सिचुएशन में एक्सपोर्ट क्या होगा क्लास, डिक्रीज होगा, पर इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा वो समझ लिया आपने, मीनिंग समझ लिया। अब बात करते हैं रीजन की। देयर आर 2 रीजन बिहाइंड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के 2 रीजन है। सबसे पहला, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाएगी, देखो ये है डिमांड, ये सप्लाई, ये आ गया इक्विलिब्रियम। अगर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई जो है वो बढ़ेगी तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, रेट जो है वो क्लास नीचे आ जाएगा। यानी पहले 70 का था अब 60 का हो गया, हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई। या फिर डिमांड कम हो जाएगा, अगर लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, डिमांड ही कम हो गया, तो जब डिमांड कम हो जाएगा तो कौन खरीदेगा डॉलर को, नहीं, तो रेट अपने आप ही कम हो जाएगा। देखो तो जो नया पॉइंट है वो ई डैश है। ठीक है, तो अगर आप डिमांड ज़्यादा करोगे तो वो बनेगा डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। डिमांड कम करोगे तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। अब आप ये मत बोलना सर अच्छा कौन सा है, डेप्रिसिएशन, देखो दोनों ही अच्छा है। अगर आपको देश में एक्सपोर्ट को बढ़ाने की जरूरत है, जो 1991 में किया क्लास नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, तो उन्होंने अपनी करेंसी को खुद ही डिवैल्यू किया, अपनी करेंसी की वैल्यू कम करी ताकि सस्ता हो जाए, लोग ज़्यादा खरीदे और डॉलर तो आए कम से कम हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन गुड्स की पेमेंट करने के लिए, इंपोर्ट्स का बिल भरने के लिए। तो डिपेंड करता है, दोनों ही चीज़ें अपने आप में ठीक है, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप कब किस नज़रिए से देख रहे हो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके क्लास बेहतर समझने के लिए। डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, करेंसी की वैल्यू कम होगी, $1.80 का था अब 90 का हो गया। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट घटेगा। रीजन क्या है, ज्यादा डिमांड या कम सप्लाई। एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में 70 का था अब 60 का हो गया, एक्सपोर्ट घटेगा और इंपोर्ट बढ़ेगा। और इस सिचुएशन में इसका रीजन क्या है, डिमांड कम करना या सप्लाई ज्यादा आना, इसमें हमारी करेंसी स्ट्रांग बन जाती है। अच्छा, डेप्रीशिएशन और डीवैल्यूएशन का डिफरेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में भी करेंसी की वैल्यू घटती है, डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में भी हमारी करेंसी की वैल्यू घटती है। अंतर सिर्फ इतना है, डीवैल्यूएशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है और डेप्रिसिएशन का जो नाम है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। अगर पुराने टाइम पे जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था उस समय सरकार अपनी करेंसी की वैल्यू कम करती है तो वो डीवैल्यूएशन है, और आज के टाइम पे सरकार ऐसा करती है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। कंट्रोल की बात करें, इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो डीवैल्यूएशन में क्लास सरकार अपने कंट्रोल में करती है, और जो डीवैल्यूएशन है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। डेप्रिसिएशन में क्लास ये मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है, और ये होता है किसके अंदर है क्लास, डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। ये फिक्स्ड में, ये फ्लेक्सिबल में, ये सरकार करती है, वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई होता है। तो दोनों में ही करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है क्लास, घट रही है। राइट, 3 नंबर का चैप्टर था क्लास, यहाँ पे ये खत्म। आई होप छोटा सा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन वाला पोर्शन जो है ना इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, साथ में मैनेज फ्लोटिंग भी। बाकी पूरा चैप्टर आप अच्छे से रिवाइज कर लो, मैंने पूरी कोशिश करी हर एक चीज़ को अच्छे से समझाने की। अब इसके बाद क्लास आपकी ड्यूटी है इसे ख़त्म करना, किसी भी तरीके से आप आज इस चैप्टर को ख़त्म कर लो कि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा क्लास हम कर लेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, बाकी कमेंट करके बताना कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। कोई भी आपको दिक्कत, हेल्प चाहिए ना क्लास, दिक्कत हो रही है, मेरी हेल्प चाहिए तो कमेंट में बताओ आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।